दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन कानून पर एक फैसला सुनाया और जिसको लेकर मैंने देखा सोशल मीडिया में बहुत खलबली मची हुई है। जो रवीश कुमार टाइप के लोग हैं वो बहुत उछल रहे हैं कि सरकार ने ऐसे बता रहे हैं कि सरकार ने समझो कि इस कानून की हवा निकाल दी। मैं बताऊं केवल 3 ऐसे प्रावधान हैं जिन पर रोक लगाया गया है, केवल 3 प्रावधानों पर, और वो भी कैसे उन्हीं को बूमरैंग कर रहा है कि इस तरह से हुआ कि उन्होंने रोजे गले वो एक कहावत है ना कि नमाज माफ करवाने गए थे और उल्टे रोजे भी गले पड़ गए। तो लगभग कुछ वैसा ही माहौल हुआ है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि देखो भैया, आप जो कानून पर रोक लगवाने आए हैं ये संभव है नहीं। यह मतलब जो इस तरह की जो रोक लगाई जाती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले पर ही कानून को रोक सकते हैं। अदरवाइज कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट का अधिकार है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? अगर कोई संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध कोई कानून बनाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है, उस पर रोक लगाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट जो है वहां एक गवर्निंग बॉडी बन जाता है। हालांकि वो भी एक विवाद का मुद्दा है कि उस पर फाइनल जो फैसला होगा फिर दोबारा अगर वो उसी कानून को बनाया जाए तो, लेकिन वो मसला ही नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले साफ कर दिया कि भैया देखो, कानून पर रोक नहीं लगेगी। हाँ, तुम आए हो, तुमको 2-3 लॉलीपॉप मैं दे देता हूँ, ठीक है, खाओ। ये अंतरिम रोक है, मतलब अभी जो अंतरिम फैसला है, अभी वो अंतिम फैसला नहीं है, पहले ये भी मैं बता दूं आपको। लेकिन फिलहाल जो तुम उछल कूद रहे हो उसको 3 लॉलीपॉप इनको थमा दिए गए। अब 3 लॉलीपॉप कैसे उनके लिए जो मिर्ची वाले लॉलीपॉप हो गए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इनकी जो मिठास है वो खत्म हो गई। बल्कि वही जो बता रहा था कि रोजे वो नमाज रोजे माफ करवाने गए थे और नमाज भी साथ में गले पड़ गए। तो उसमें क्या हुआ क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य जो बड़ी बात मानी जा रही है कि आर्टिकल 23 जो इसका जो धारा 23 है इस कानून का, उस पर रोक लगाया गया है। तो उस पर क्या था वो पहले वो समझिए कि वो धारा 23 था क्या। धारा 23 में इन लोगों को कहा गया था कि जो पदेन अधिकारी जो एक्स ऑफिसियो होगा, जो वक्फ बोर्ड का जो स्थानीय वक्फ बोर्ड, कोई भी राज्य का वक्फ बोर्ड या कहीं का भी वक्फ बोर्ड का जो पदेन अधिकारी होगा एक्स ऑफिसियो, वो गैर मुस्लिम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, आप गैर मुस्लिम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने वो धारा खत्म की, धारा पर रोक लगाई, लेकिन वो उल्टा हो गया कि उसमें एक रिस्क हो गया कि उसमें गैर मुस्लिम भी रखा। हालांकि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कोशिश कीजिए, प्रेफरेबली मुस्लिम रखिए, लेकिन ऐसा कोई कानूनी बंदिश मत रखिए कि नहीं वो गैर मुस्लिम नहीं होगा। दूसरा जो माना जा रहा है कि कलेक्टर के अधिकारों का इसमें जो सीमित किया गया है। तो वास्तव में देखिए, तो ये कलेक्टर के अधिकारों पर जो अगर रोक लगाई गई है तो ये नहीं रोक लगाई गई है कि कलेक्टर जांच नहीं करेगा। कलेक्टर जांच करेगा, लेकिन जो फैसला सुनाना जो कानूनी पक्ष है वो ट्राइब्यूनल फैसला सुनाएगा, क्योंकि वो कानूनी मामला है। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार का जो फैसला है वो कलेक्टर नहीं कर सकता है। तो इस पर बहुत खुशी मनाई जा रही है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हुई है वो हुई है कि इसमें वक्फ बोर्ड में, स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रवेश। ये जो कोर्ट ने कहा कि भैया गैर मुस्लिम सदस्यों को हम रोकेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गैर मुस्लिम सदस्य नहीं आएंगे। कोर्ट ने कहा कि 3 जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें 3 और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें 4, तो 3 और 4 जो नंबर है इतना तो गैर मुस्लिम को रखना ही है। तो अब ये इस फैसले को इस तरह से माना जा रहा है कि उन्होंने 3 तक लिमिट कर दिया
लिमिट नहीं किया, उसको अलाउ कर दिया। ये समझिए। आपको मैं 10 जो मुख्य बातें, इन्हीं में से जो यही बातें हैं इनको। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो वक्फ बाय यूजर वाला जो मामला था कि कानून कह रहा था कि वक्फ बाय यूजर जो है वो हट जाएगा, इनका मानना था कि नहीं नहीं, वक्फ बाय यूजर रहेगा। वक्फ बाय यूजर है क्या, पहले ये समझिए। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिस पर जो मुस्लिम समुदाय या मतलब जो इस्लामिक वो कार्य के लिए वो लिया गया हो, कोई संपत्ति जिसकी रजिस्ट्री नहीं की गई हो, जिसने किसी ने रजिस्ट्री नहीं की हो, उसको भी ये वक्फ बोर्ड वाले हड़प लेते थे कि नहीं नहीं, ये तो हमारे ही यूज में आ रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगले ने रजिस्ट्री करके हमें दी या नहीं दी। समझिए कि मस्जिद के पास की कोई जमीन है, उस पर उन्होंने दुकानें उकानें लगवा दी और वो चला दिया, उसको बोला कि नहीं नहीं, ये तो जी वक्फ की संपत्ति है, वो उसका जो ओनर है उसने कभी वक्फ को दिया नहीं। वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि चलो उस पर एक मदरसा बना दो, चला दो। अब जो ओनर है उसके बाल बच्चे मुकदमा लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड से ही, वो भी मुस्लिम ही होंगे। और है ऐसा बहुत सारा, ऐसे दर्जनों केसेस हैं जिसमें ओनर्स जो हैं वो मुकदमा लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड से कि भैया हमारी संपत्ति तो हमको लौटा दो। बोल रहे नहीं नहीं, हम तो जी लोक कल्याण के कार्य में कर रहे हैं, मतलब इस्लाम के कार्य में जो इस्लाम के तरक्की के कार्य में हम लोग जुटे हुए हैं, तो इसलिए इसको तो तुम वक्फ बोर्ड का ही मान लो। तो इसको वक्फ बाय यूजर कहा जाता था, इसको हटा दिया गया है। आपको मैं बताता हूं सिलसिलेवार ढंग से सारी बातों को, आप तय कीजिएगा अंत में कि इसको आप किसके पक्ष की, कौन से पक्ष की जीत मानेंगे। ये जो अंतरिम फैसला है, इसको अभी अंतिम फैसला नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो किसको किसको लॉलीपॉप दिया गया और कैसा कड़वा लॉलीपॉप हो गया, ये मिर्ची वाला लॉलीपॉप, वो आपको तय करना है। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताता हूं फिर से। सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगाने के जो जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए जो 5 साल का जो एज, मतलब वो था कि कम से कम वो 5 साल तक मुस्लिम रहा हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हो, वही वक्फ दे सकता है, वो रोक हटा दी गई है। अब उसमें क्या है कि कोर्ट मानता है या कानून का भी ऐसा तय होना चाहिए कि भाई आज बने या 5 साल पहले बने, तुम्हारे मन में अगर घुस गया कि नहीं इसको वक्फ को देना है, चाहे तुम कभी भी इस्लाम में कन्वर्ट हुए हो, अगर घुस गया मन में कि नहीं हमको देना है तो दे दोगे। उसमें ये 5 साल वाला जो लिमिटेशन है, कोर्ट ने कहा कि ये अव्यवहारिक है। फिर एक जो दूसरा फैसला है जिसको बड़ा फैसला माना जा रहा है कि जांच शुरू होने के बाद से जब तक अंतिम निर्णय हुआ तब तक ये कोर्ट के या हाई कोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष को संपत्ति का अधिकार नहीं बनाया जाएगा, वो तीसरा पक्ष कोई सृजित नहीं होगा। स्टेट वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है, उसको कुल मिलाकर 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इसको लिमिट किया गया है, तो इसको भी एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वैधता स्वीकार कर ली, ये इसको नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। अब एक और वैधता से जुड़ा मामला, शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी कानून की जो संवैधानिक वैधता का जो अनुमान है उसके पक्ष में ही होता है। केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। ये आपको मैंने शुरू में सबसे पहले बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर जो है वो नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार को तय नहीं कर सकता है, यह ट्राइब्यूनल का काम है। अब ट्राइब्यूनल में जाएगा मामला, ट्राइब्यूनल जो फैसला देगा वही मान्य होगा। फिर वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी और अब भी वैसी ही की वैसी रहेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना जो है और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का जो अधिकार जो दिया गया था,
इस कानून में संशोधन में जो दिया जा रहा था, वो शक्तियों का जो पृथक्करण है, जो शक्तियों का डिवीजन है, उसके खिलाफ है। जुडिशियल काम जुडिशियल करे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर करे। फिर एक और बात कही गई कि जब तक शीर्षक माने टाइटल का जो तय नहीं होता है कि कौन किसके नाम से है, तब तक ये वक्फ से छीना नहीं जाएगा। तो अब इसमें जो निष्कर्ष है कि ये है कि आपको टाइटल का डिसीजन जो है वो जल्दी से जल्दी कीजिए, चाहे इसके पक्ष में डालिए चाहे उसके पक्ष में डालिए, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कीजिए। यह कोर्ट का एक छिपा हुआ संदेश है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारा 23 में 23 की जो जो जिसको स्थगित किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो एक्स ऑफिशियो है वो केवल मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने मामला पलट दिया, बोला कि नहीं नहीं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसको भी, सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन कुछ हिंदू किसी को भी डाल दीजिए आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोशिश कीजिए, माने प्रेफरेबली मुस्लिम हो, कि इस बात का ख्याल रखा जाए। नहीं मिलता है तो कोई जरूरी नहीं है। फिर अब आखिर में समझिए कि शीर्ष अदालत ने जो वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 3R, धारा 2C और धारा 3C और धारा 23 को स्थगित किया है। अब इसको आप जीत मानिए, हार मानिए, जिस पक्ष की भी जीत मानिए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।